दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास जिसमें जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स के टॉप 100 क्वेश्चन दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं जो अति महत्वपूर्ण है आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए। तो निश्चित तौर दोस्तों इसके एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा और सभी प्रश्नों को ध्यान से एक बार रिवीजन कीजिए। बहुत ही लिमिटेड टाइम में मैं आपको मैक्सिमम यहाँ पे चीजों को बताऊंगा। एंड आप सभी से गुजारिश है वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लेंगे तो आपको लगातार क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और इस प्रकार के क्लासेस आपको डेली बेसिस मिलेंगे जो ज्यादा से ज्यादा आपका रिवीजन दे और मैक्सिमम क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो देखिएगा पूरा ध्यान से। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन तो शुरुआत करते हैं। सभी 100 प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा, एक तरीके से आपका रिवीजन में करा दूंगा। तो हाल ही में दोस्तों किसे उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? जी हाँ दोस्तों, ये उप चुनाव आयुक्त जो नियुक्त किया गया है दोस्तों, इनका नाम याद रखेंगे, आर के गुप्ता को देखिए नियुक्त किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत दोस्तों किसका चुनाव होता है? भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद एंड विधायक का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों कौन भाग लेता है? दोस्तों ये सांसद और विधायक ही भाग लेते हैं। जैसे रिसेंटली अभी चुनाव हुआ था तो 15वीं जो कि द्रौपदी मुर्मू बनी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें कौन चुना गया? तो सांसद और विधायक यहाँ पे इन्होंने वोट किया था। अच्छा, भारत का जो निर्वाचन आयोग दोस्तों, इसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम दोस्तों क्या है? तो इनका नाम याद रखेंगे, ये है राजीव कुमार। आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल नंबर 324 में दोस्तों आपका निर्वाचन आयोग होता है। इसमें 3 सदस्य होते हैं और इसके तत्कालीन कह लीजिए मुखिया, कह लीजिए अध्यक्ष जो है वो है आपके राजीव कुमार। अच्छा, भारत में जो निर्वाचन आयुक्त है, यहाँ पे निर्वाचन आयुक्त की बस बात की जा रही है तो अनूप चंद्र पांडे, याद रखेंगे इनका नाम। छठवां क्वेश्चन देखिए, स्थानीय निकाय के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस संविधान के अनुच्छेद में है? राज्य निर्वाचन देखिए आपका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 243 में होगा। ठीक है, याद रखिए। भारतीय निर्वाचन आयोग गठन कब किया गया दोस्तों? 26 जनवरी से एक दिन पहले, आपके गणतंत्र दिवस लागू होने के एक दिन पहले, 25 जनवरी 1950 को। अच्छा, मतदाता दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? वोटर डे। जी हाँ, 25 जनवरी को। और इसी दिन दोस्तों हम लोग टूरिज्म डे मनाते हैं। वोटर डे एंड टूरिज्म डे सेम डेट पे जनवरी के महीने में लोग मनाते हैं। अच्छा, दिनेश गोस्वामी समिति दोस्तों के संबंधित है। ये समितियां बार बार आपसे पूछता है, तो ये चुनाव सुधार से संबंधित है, इनको याद रखिएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटा के दोस्तों 18 वर्ष कर दी गई थी? जी हाँ दोस्तों, ये किया गया था आपका 1989 में। और ये संविधान संशोधन था 61वां, याद रखिएगा, 61वें संविधान संशोधन में इसे परिवर्तित किया गया था। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त दोस्तों कौन थी? इनका नाम क्या था दोस्तों? इनका नाम याद रखेंगे, ये थी रमा देवी। दोस्तों यदि आप एसएससी एग्जामिनेशन कंप्लीट करना चाहते हैं तो बहुत ही सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए। इस मौके को बिल्कुल भी हाथ से जाने मत दीजिए। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर आपके लिए लेके आए दोस्तों टॉप बैचेज जो कि सितंबर 29 से स्टार्ट हो रहा है और इन सभी बैचेज के थ्रू आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं एसएससी एग्जामिनेशन की। देखिए ऑल इंडिया रैंकर्स बैच आ चुका है एसएससी 2022-23 एग्जामिनेशन के लिए जो सितंबर 29 से स्टार्ट है। इसके अलावा दोस्तों संकल्प बैच है, सीजीएल स्पेशली अगर बात करें लक्ष्य सीएचएसएल के लिए देखिए बैच आ चुका है आपका। एम बैच है दोस्तों जीडी कांस्टेबल के लिए। इस तरह बहुत सारे बैचेज हैं, जैसे दोस्तों कंप्लीट बैच एंड जनरल स्टडी एसएससी एग्जामिनेशन के लिए। दोस्तों बैच क्या करता है, ये आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करवाता है, आपको क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए जाते हैं और आपको दोस्तों मॉक टेस्ट के फीचर्स भी अवेलेबल होते हैं। आप रेज हैंड फीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं क्लास के दौरान ही एजुकेटर से। ये सारी चीजें दोस्तों आप अनअकैडमी प्लस के माध्यम से ले सकते हैं। और दोस्तों अभी एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर चल रहा है, अगर आप कूपन कोड OS10 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 30% का दोस्तों डिस्काउंट मिल जाएगा। जी हाँ, ये 26 से लेकर 30 तारीख के बीच तक ही है। तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, फटाफट जाइए और सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी प्लस ले लीजिए जिससे कि आप कंप्लीट कर पाए एसएससी एग्जामिनेशन के लिए। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त अगर आपसे पूछा जाए तो ये कौन से? सुकुमार सेन। ठीक है, और अभी मुख्य निर्वाचन आयोग का नाम दोस्तों क्या है? तो राजीव कुमार। देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछ रहा है, इसीलिए सारे को आपको रिवीजन करना बेहद जरूरी है। वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों आता है? तो ये देखिए आर्टिकल नंबर 326 के अंतर्गत आपका आता है। देखिए गीगा में एक संपर्क समाधान नाटक पायलट परियोजना शुरू करने के लिए दूरसंचार विभाग के साथ अनुबंध हस्ताक्षर दोस्तों किए हैं किसने? तो एस्ट्रोम के द्वारा ये किया गया है। अच्छा, ये जो कंपनी है, एक तरीके से कह सकते हैं कंपनी का नाम है, ये वही चीज है, ऊपर जो क्वेश्चन है कंपनी है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल किस कंपनी दोस्तों शुरू किया है? दोस्तों ये शुरू किया है गूगल के द्वारा शुरू किया। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संस्थान ने प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का दोस्तों उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये आईआईटी हैदराबाद के द्वारा किया गया। भारत का पहला G5 टेस्ट बेड किस जो कि आईआईटी के नेतृत्व में दोस्तों विकसित किया गया है? तो आईआईटी मद्रास के नेतृत्व में से विकसित किया गया है। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट वन नामक एनालॉग चिपसेट का एक प्रोटोटाइप विकसित किया दोस्तों? तो ये जो कि IISc बेंगलुरु, ठीक है, इन्हीं के द्वारा किया गया है। और इंडियन क्वेश्चन आता है बहुत बार, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो याद रखेंगे ये है आपका।
भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह दोस्तों कब लॉन्च किया गया? तो देखिए 19 अप्रैल सन 1975 को देखिए इसे लॉन्च किया गया। और भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह दोस्तों कौन था? तो याद रखेंगे आर्यभट्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पीएसएलवी C-53 के द्वारा किस देश ने 3 उपग्रहों को लॉन्च किया दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए डीएस, ईवो, स्कूब एंड न्यूज़सॉर को देखिए लॉन्च किया। ये 3 उपग्रह थे। अच्छा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र दोस्तों कहाँ पे स्थित है? ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। चर्चा में रहा संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर दोस्तों कहाँ पे स्थित है? दोस्तों ये आपका बड़ोदरा गुजरात में है। अच्छा, क्वेश्चन देखिए, मूक नायक किसकी पत्रिका है? दोस्तों ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देखिए पत्रिका है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज दोस्तों कहाँ पे स्थापित किया गया है? दोस्तों ये लातूर महाराष्ट्र में देखिए किया गया है। किस देश के प्रधानमंत्री रनिल विक्रम सिंघे ने इस्तीफा दिया रिसेंटली? जी हाँ दोस्तों, फूड क्राइसिस हो गया था श्रीलंका में, तो वहीं पे। चैत्रा भूमि किस महापुरुष के समाधि स्थल को दोस्तों हम लोग कहते हैं? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ही। अच्छा, क्वेश्चन देखिए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी पुस्तक दोस्तों है? तो ये साहब भीमराव अम्बेडकर की ही है। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को गोली मारकर दोस्तों हत्या कर दी गई? तो शिंजो अबे को ही देखिए किया गया। अच्छा, मित्र शक्ति दोस्तों कौन से दो देशों के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है? करंट अफेयर्स देखिए क्वेश्चन पूछता है युद्धाभ्यास से, तो भारत और श्रीलंका। और अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों धर्मा गार्जियन कहाँ का है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका जापान का। ठीक है। हाल ही में ब्रिटेन के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिया है। इस पार्टी का नाम दोस्तों क्या था? तो कंजर्वेटिव पार्टी। हाल ही में बिम्स्टेक बैठक दोस्तों कहाँ पे आयोजित की गई है? तो कोलंबो श्रीलंका में देखिए किया गया है। श्रीलंका की राजधानी दोस्तों क्या है? तो श्रीवर्धनेपुरम कोट्टी, याद रखेंगे। हाल ही में किसे मिसेज यूनिवर्स 2022 से दोस्तों दिया गया खिताब? तो पल्लवी सिंह को दोस्तों ये मिला है यहाँ पे। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 दोस्तों का प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित किया गया दोस्तों? तो ये योसू शहर साउथ कोरिया में किया गया। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता दोस्तों कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो दोस्तों इजराइल इजराइल में किया गया था। और मिस वर्ल्ड कैरोलिना किस देश की रहने वाली दोस्तों है? तो ये पोलैंड की रहने वाली है। हाल ही में किसने जो कि स्वनिधि महोत्सव का दोस्तों शुभारंभ किया है? तो हरदीप सिंह पुरी द्वारा दोस्तों ये किया गया है। स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ दोस्तों कहाँ पर आयोजित किया गया है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकता है ये, तो दिल्ली में। अंतरराष्ट्रीय ऊट ऊंट महोत्सव दोस्तों कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो बीकानेर में, याद रखिएगा। यहाँ पे त्रिशूर पूरम फेस्टिवल, इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया है? तो केरला में। फेस्टिवल से एंड फेयर से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 100% आ रहा है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल दोस्तों कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो मेघालय शिलोंग में किया गया है। ट्यूलिप फेस्टिवल दोस्तों कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो देखिए जम्मू कश्मीर में किया गया। ठीक है। 28 जनवरी से 26 जनवरी 2023 तक कहाँ भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल दोस्तों आयोजन किया गया है? ये किया गया दोस्तों नई दिल्ली में, याद रखेगा। दिल्ली के नए उपराज्यपाल दोस्तों कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना, जो कि नए उपराज्यपाल। हाल ही में पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? दोस्तों ये भी नई दिल्ली में किया गया। दिल्ली में मंत्री परिषद जो कि कितने प्रतिशत मंत्री हो सकते हैं दोस्तों? 10% यहाँ पे मंत्री हो सकते हैं। जुलाई 2022 में किसे विंबलडन 2022 में महिला सिंगल का खिताब दोस्तों जीता है? तो उनका नाम है एलिना रिबाकिना, याद रखेंगे। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम दोस्तों कौन सा है? तो विंबलडन हो जाएगा यहाँ पे। और विंबलडन ग्रैंड स्लैम की स्थापना अगर आपसे पूछा जाएगा कब हुआ है दोस्तों, तो ये 1877 में हुआ है। अगर आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दोस्तों खिलाड़ी के नाम, तो याद रखेंगे 22 इन्होंने जीता है। राफेल नडाल को याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल का खिताब दोस्तों किसने जीता है? तो राफेल नडाल द्वारा जीता गया है यहाँ पे। देश में 13वां जो कि एक्सप्रेस वे बनाने वाला दोस्तों पहला राज्य दोस्तों कौन सा बन गया है? दोस्तों ये यूपी बन गया, उत्तर प्रदेश। और दोस्तों यहाँ के सीएम कौन है दोस्तों? तो योगी आदित्यनाथ, याद रखेंगे। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। एंड चीफ जस्टिस का नाम आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये पहले जो थे वेस्ट बंगाल के थे। आगे देखिए, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो जुलाई के महीने में 10 जुलाई को हम लोग मनाते हैं। मत्स्य और पशुपालन मंत्रालय दोस्तों मंत्री कौन है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है देखिए पुरुषोत्तम रूपाला, याद रखिएगा पुरुषोत्तम रूपाला। जीएसटी काउंसिल का 47वां बैठक दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो देखिए चंडीगढ़ किया गया। और भारत का पहला वेल ऑर्गेनाइज शहर है, इसको देखिए किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो ली कार्बुजिया द्वारा किया गया था। नाबार्ड से क्वेश्चन देखिए आपके परीक्षा में बना है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो यार देखिए जो कि 12 जुलाई सन 1982 को इसे स्टैब्लिश किया गया था। कारगिल विजय दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो 26 जुलाई को मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं जुलाई के महीने में? तो 29 जुलाई को मनाते हैं। वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष का नाम आपसे पूछ सकता है, इनका नाम है गोविंदा चिंतालू, याद रखेगा। 10 जुलाई 2022 को चीन और किस देश के बीच में सी गार्जियन 2 अभ्यास हुआ दोस्तों? तो चाइना और पाकिस्तान, ये चंगू मंगू जो है इन दोनों ने यहाँ पे किया था। सी गार्जियन का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? संघाई चाइना में ही किया गया था। चीन की वाणिज्यिक राजधानी दोस्तों कौन है? तो संघाई ही है, एक तरीके से कह सकते हैं। एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सी? यांगसी नदी है ना, जिसकी लंबाई कितनी है? 6300 किलोमीटर की है। और ये भी कहाँ की है दोस्तों? तो ये भी चाइना की हो जाएगी। भारत में पहला जो कि एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे दोस्तों कौन सा होगा? दोस्तों ये है आपका द्वारका एक्सप्रेसवे। ठीक है। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? दोस्तों ये हो जाएगा आपका वाराणसी। भारत के किस नेशनल हाईवे पर देश की पहली लैंडिंग एयर स्ट्रिप का शुभारंभ किया जाएगा दोस्तों? तो NH 925A बाड़ामेर राजस्थान। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में स्टील
स्लैग के उपयोग से निर्मित पहला 6 लेन वाली राष्ट्रीय जो कि राजमार्ग सड़क का उद्घाटन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया दोस्तों सूरत में किया गया। भारत का सबसे लंबा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों कौन है? NH-44 3400 3745 किलोमीटर का। बुलेट ट्रेन का सबसे पहला स्टेशन दोस्तों तैयार किया जाएगा कहाँ पे? तो सूरत में दोस्तों ये किया जाएगा। चर्चा में रहा दोस्तों INS विक्रांत दोस्तों क्या है? तो ये विमान वाहन वाहक पोत है यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन देखिए, रिम्पैक्ट नौसैनिक अभ्यास में भारत का प्रतिनिधित्व किस नौसैनिक जहाज ने किया है दोस्तों? तो देखिए INS सतपुड़ा द्वारा किया गया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत विकसित पनडुब्बी कौन सी दोस्तों है? तो ये कलवरी, खंडेरी, करंज, वेगा, वागीर एंड वाकसीर, ये सारे नाम है जो कि प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत आते हैं। ऑपरेशन संकल्प में दोस्तों किस भारतीय नौसैनिक जहाज का उपयोग किया गया है? तो इसमें देखिए तलवार था, INS तलवार। किस नौसैनिक जहाज में प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों? ये कौन था? तो INS वलसूरा था। हाल ही में किसे YSR कांग्रेस का जीवन पर्यंत अध्यक्ष चुना गया दोस्तों? तो ये वह है YS जगनमोहन रेड्डी, जो कि कहाँ के हैं दोस्तों? तो ये आंध्र प्रदेश के तत्कालिक जो कि मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के। आगे देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दोस्तों कौन है? JP नड्डा। नेशनल पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष दोस्तों कौन है? तो कार्नाड संगमा हो जाएंगे। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है दोस्तों? तो टोटल 8 हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक दोस्तों कौन थे? तो इनका नाम था A.O. ह्यूम, याद रखेंगे। एंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों कब हुई है? तो 1885 में। 11 जुलाई 2022 को किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पशु मेले का दोस्तों आयोजन किया गया है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। अच्छा, किस मंत्रालय द्वारा जो कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया गया दोस्तों? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा दोस्तों उसको जारी किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा दोस्तों टेम्पल 360 पोर्टल दोस्तों लॉन्च किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। संस्कृति मंत्रालय के मंत्री दोस्तों कौन है? तो किशन रेड्डी है, याद रखिएगा इसको। अल्पसंख्यक मामलों मंत्रालय के नवीनतम मंत्री दोस्तों कौन है? इनका नाम क्या है? तो यहाँ पे स्मृति ईरानी, याद रखिएगा। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष और गृह मंत्री कौन बने दोस्तों? मंत्री जो बने हैं दोस्तों गृह मंत्री होते हैं, जो क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं वो मंत्री गृह मंत्री। चर्चा में रहे अर्जुन बथुता किस खेल संबंधित है? तो शूटिंग में है यहाँ पे। वर्ल्ड कप 2022 की शूटिंग में स्वर्ण पदक खिलाड़ी कौन है दोस्तों? तो इनका नाम क्या है? अर्जुन बबूता ही है। पहली बार शूटिंग वर्ल्ड कप आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो 1986 में। निक निकहत जरीन का संबंध दोस्तों किस खेल से है? तो बॉक्सिंग से संबंधित है यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए, लवलीना बोरहेगन का संबंध दोस्तों किस खेल से है? दोस्तों इनका भी संबंध देखिए आपका बॉक्सिंग से हो जाएगा। अवनी लेखरा का संबंध दोस्तों किस खेल से है? तो दोस्तों पैरा शूटिंग से, याद रखेंगे। अच्छा, अलीना रबकीना का संबंध किस खेल से है? तो याद रखेंगे टेनिस से हो जाएगा आपका। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के निर्माण श्रमिकों ने मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की? तो नई दिल्ली के द्वारा किया गया यहाँ पे। और भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पे दोस्तों स्थापित किया गया है? तो ये रामपुर उत्तर प्रदेश में किया गया है। ई अधिगम योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो हरियाणा द्वारा दोस्तों शुरू किया गया है।